हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी स्क्रिप्ट पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना एक बार फिर से नए अवतार के साथ हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जारी की गई है लेखपाल की वैकेंसी, जिसका काफ़ी इंतजार था बच्चों का। जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था वो लोग काफ़ी टाइम से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, चुनावी वर्ष है और चुनावी वैकेंसी आ गई है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है, जो लेखपाल की वैकेंसी पिछले बार भी आई थी लेकिन कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर से दोबारा जारी किया गया है। और इस बार आवेदन वही कर सकते हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुई थी अगस्त में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, जिन्होंने इस पेपर को दिया था और जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है। इसलिए यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा बोला गया है। मुख्य परीक्षा इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो वैकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन है 7/1/2022 को रिलीज़ कर दिया गया है। मतलब रिलीज़ तो 5 तारीख को कर दिया गया, बट जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आपका 7 जनवरी 2022 से फिल किया जाएगा। और जो आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, जो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी 2022 है। और इसमें अगर आपकी आवेदन में कोई गलतियां हो जाती है तो उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन के संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी 2022 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइन थे जो मैंने आपको बता दिया। 7 जनवरी से आपको फॉर्म फिल किया जाएगा, 28 जनवरी लास्ट डेट है और 4 फरवरी तक आप इसका एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट डेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में कि क्या कुछ है, आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोल दूँ, ये जो एग्ज़ाम है आपका उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 1/2022 है, यानी कि पहला ही विज्ञापन है इस साल का, इसलिए 1/2022 विज्ञापन संख्या इसका है। और ये राजस्व लेखपाल की एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 8085 पदों पर, यानी कि 8085 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है राजस्व लेखपाल की। और इसमें वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हों और उसके पास उनका वैलिड स्कोर कार्ड है, यानी कि पेट के एग्ज़ाम के उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि कितने पेट स्कोर वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास स्कोर कार्ड आपका अगर जनरेट हुआ था रिजल्ट आने के बाद, तो वो सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी आयोग ने इसको कोई क्लियर नहीं किया है कि वो कितने स्कोर कार्ड तक को वैलिड करेंगे। अभी उन्होंने सबको औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल श्रेणी में उन्होंने सबको एलिजिबल माना है और आप सब लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये टोटली आयोग के ऊपर है, वो किनको अलाउ करेगी और किनको अलाउ नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा। वो जो शॉर्ट लिस्ट करेगी एग्ज़ाम, जो कैंडिडेट है उनको शॉर्ट लिस्टिंग उनके हाथ में है और वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनका शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। इसके बारे में भी कोई डिटेल जानकारी आयोग ने अपनी तरफ से दिया नहीं है, इसलिए उन्होंने एक लाइन सिर्फ ये लिख दिया है कि शॉर्ट लिस्टिंग पूरी तरीके से आयोग के हाथ में है, वो आयोग अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। लेकिन फिलहाल जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है वो सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है आपका, जो आवेदन की प्रक्रिया उसके बारे में देख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेते हैं। आवेदन अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि यह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं, आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको UP.SSC.gov.in के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे होम पेज पे लाइव एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट में जाना है और वहाँ से आपको विज्ञापन डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। और वहीं पे आपको एक लिंक आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपके पास रिक्वायर्ड है, सबसे पहला जो आपने पेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसका जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। उसी रजिस्ट्रेशन से आपका लॉगिन होगा। जो आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन होगा। और जैसे ही आप उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो डिटेल आपने पेट के टाइम पे फिल किया था वो सब कुछ वहाँ पे पहले से ही फिल्ड मिलेगा आपको। यानी कि जब आप ये पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको पहले से ही आपका नाम, फादर नेम और भी जो एड्रेस वगैरह है और जो आपका कैटेगरी है ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे आपको फील्ड मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें अपना जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर आप फिर से नया अपलोड कर सकते हैं। हालांकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2021 में अपलोड किए गए फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि आप फोटो और हस्ताक्षर इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी पे आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अन डिटेल के बारे में। तो इसमें सिर्फ आप एग्ज़ाम का जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको पहले से ही वहाँ पे डिक्लेयर्ड होगा। और
आपका फॉर्म यहाँ से फिल्ड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे अभी सिर्फ आपसे सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। एग्ज़ाम फिल करने का कोई भी फ़ीस आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो हम एक बार डायरेक्ट देख लेते हैं कि जो फ़ीस यहाँ पर रखा गया फ़ीस शुल्क है वो सारे ही कैटेगरी के लिए 0 है, और सिर्फ प्रक्रिया शुल्क यानी कि जो सर्विस चार्जेज है वो आपसे लिया जाएगा। वो उसकी चार्जेस मात्र 25 रुपीज़ है, वो आपको पे करनी होगी। बस यही चार्ज आपको देना है, इसके अलावा कोई चार्जेज आपको नहीं लिया जा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप इंटरनेट कार्ड और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट इसका कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा है तो केवल परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही लिया जाएगा, जो अलग से लिया जाएगा। अभी आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। अभी आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपके पास वैलिड पेड स्कोर कार्ड है, आप पेड स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल करिए। उसके बाद आयोग शॉर्टलिस्ट करेगी स्कोर के हिसाब से, जितना उनके पास सीट है और कितना कैंडिडेट को बुलाना चाहते हैं। तो उन जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को सिर्फ फॉर्म फीस यानी कि एग्ज़ाम का जो फीस है वो लिया जाएगा। तो ये इसके बारे में भी कोई डिटेल जानकारी नहीं है कि कितने स्कोर कार्ड तक को वो करेंगे। चलिए, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल हम आज फॉर्म को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। आगे देखिए, ज़्यादातर फॉर्म आप लोग अभी तक फिल करते होंगे तो उसमें प्रिंट का इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होता था, लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पे आपको जो प्रिंट है, फॉर्म का जो प्रिंट है वो रखना होगा। और जब आपको फाइनल डेब्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, तो आपको वहाँ पे ये फॉर्म जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि दिखाना पड़ेगा। तो ये आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसको आप ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा। जो भी आप कहीं अगर साइबर कैफे से आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं आवेदन पत्र में संशोधन। तो वो ऑलरेडी आप 4 फरवरी तक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इशू हो जाता है तो आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। नाम के वर्तनी में कोई गलती हो गया हो, पिता के नाम के वर्तनी में कोई गलती हो, पत्राचार में कोई गलती हो, या फिर EWS इस सारी चीज़ों में कोई गलती हो तो आप चेंज कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। अब देख लेते हैं यहाँ पे पद का नाम। तो जो पद का नाम है वो लेखपाल है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में विभाग का नाम है और पद का नाम लेखपाल है। वेतनमान जो इसका रहता है वो 5200 से 20,200 ग्रेड पे रहता है। और जो इसमें एज क्राइटेरिया रखी गई है, न्यूनतम और मैक्सिमम 18 से 40 साल का रखा गया है। जनरल के लिए 3,271 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1690 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 174 पोस्ट और आर्थिक रूप से कम जाने की EWS के लिए 798 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर के 8,085 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण हर एक का यहाँ पे अलग अलग, जैसे 36 आरक्षण में कुछ दिया गया है, जिसमें विकलांग के लिए, महिला के लिए अलग अलग सीट है। यहाँ पे इनका डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए, अब आगे यहाँ पे और हम लोग बात कर लेते हैं आगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे आरक्षण का सीमा दिया गया है। अब हम लोग सीधे बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा की योजना, किस तरह का पाठ्यक्रम रहेगा। तो चयन का आधार जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा। जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसका जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है कि जो परीक्षा की योजना है जिसमें करीब 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। टोटल 25 हिंदी का, 25 गणित का, 25 समान ज्ञान का, 25 ग्राम समाज एवं विकास का। तो देखिए, इसमें एक नया टॉपिक ऐडेड है, ग्राम समाज एवं विकास का। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे आपको नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करें तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। ये हमारा वादा है, जैसे हमारा 1000 सब्सक्राइबर पहुंचेगा हम आप सबके लिए जो ग्राम समाज एवं विकास का टॉपिक है उस पर स्पेशल वीडियो और एक बहुत ही कंसाइज नोट्स आपको देंगे, जिससे आपके परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन आपको उसके पहले हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। आप अपने दोस्तों से और लोगों से बता करके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो दे देंगे। बाकी टॉपिक आप ऑलरेडी अगर आप तैयारी में हैं तो समान हिंदी, गणित, समान ज्ञान ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे होंगे। जो ग्राम समाज एवं विकास है इसका अभी प्रॉपर नोट्स आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे वादा है कि हम आपको एक प्रॉपर नोट्स जरूर प्रोवाइड कराएंगे अगर हमारे चैनल पर आप 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाते हैं। चलिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग है। इसमें सिलेबस देख लीजिए। समान हिंदी में आपसे समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश, क्रियापद, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, प्रवृत्ति, त्रुटि संबंधी निकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे। गणित में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणीय, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, जो आपने पेट में सिलेबस देखा था उसी प्रकार का है मैथ का सिलेबस।
ठीक है। बीजगणित, रेखागणित भी पूछा जाएगा यहाँ पे। समान विज्ञान ज्ञान जो है आपका, इसमें समान विज्ञान भी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चंस भी रहेंगे, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। विश्व भूगोल और कंप्यूटर संबंधित ज्ञान, मतलब जो आपका पेट का सिलेबस था लगभग कुछ ऐसा ही सिलेबस यहाँ पे है। ग्राम समाज में अगर देखते हैं तो ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंध, ग्राम विकास स्रोत प्रणाली, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य की ग्राम विकास संबंधी योजनाएं, ये सब कुछ टॉपिक यहाँ पे रहेगा। लिखित परीक्षा संबंधी विशेष नोट, इसमें देखा गया है कि यदि विज्ञप्ति के में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होगी तो आयोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा अर्हता 2 का स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में एक या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो यह परीक्षा 2 शिफ्ट या इससे अधिक शिफ्ट में भी आयोजित किया जा सकता है और इसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ये लेकिन ये जो है ये पूरे तरीके से आयोग का अंतिम निर्णय होगा कि वे क्या करती है, एक दिन में एग्जाम लेती है या फिर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लेती हैं। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये सब सर्टिफिकेट्स जो आपको पहले से बनवा कर रखना होगा फॉर्म फिल करने से पहले, ये सब कुछ यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमने आपको बता दिया पूरा डिटेल यहाँ पे, और बाकी ये सब कुछ है आपका जो परफॉर्मा क्या होता है अलग अलग प्रमाण पत्र का, ओबीसी का, SC ST का, सबका अलग अलग परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लें एक बार फिर से, तो टोटल 8085 पोस्ट यानी कि 8085 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं लेखपाल के, और इसमें से आपको जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग जो है इसका पेट का स्कोर के आधार पे किया जाएगा और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो ये सब कुछ इसमें कंक्लूजन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ग्राम समाज पे हम आपको शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब को जल्दी से जल्द 1000 तक पहुँचाइए। धन्यवाद हमारे चैनल को यानी हमारे वीडियो को देखने के लिए।